एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्री का और अब समय है कि हम इसके 6ठे अध्याय 4थे वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हम बात कर रहे थे कि मैं अपने और आपके लिए कुछ सवाल लेकर के आया था जिनके द्वारा हम अपने आप को जांचें कि क्या हम मसीह में परिपक्व हो रहे हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसमें बढ़ रहे हैं, अपने विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी में यहां पर 7वीं बात जो हमें अपने आप से पूछनी है, क्या हम सुसमाचार बांटने में लजाते हैं या समय असमय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? क्या हम सुसमाचार बांटने में लजाते हैं? क्या हम कहीं भी सुसमाचार नहीं बांटते हैं या फिर हम असमय समय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? रोमियो की पत्री पहला अध्याय 16वें वचन में पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 12वें वचन में हमने पढ़ा है, डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात हमें अपने जीवन में ये देखनी है, जांचनी है, अपने आप से पूछना है कि क्या हम अवसर को बहुमूल्य समझते हैं? क्या हम जब कभी हमें कोई अवसर मिलता है हम प्रभु के सुसमाचार को बांटने का प्रयास करते हैं? कहीं हम सुसमाचार को प्रचार करने में या उसे बांटने में शर्माते तो नहीं है, लजाते तो नहीं है? यह हमें अपने आप को जांचना है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने भी हमें यही मुख्य कर्तव्य दिया है कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे तीमुथियुस में हमने पढ़ा 4थे अध्याय 2 वचन में पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से, समय असमय वचन का प्रचार कर, चाहे समय हो चाहे समय ना हो, चाहे तेरा मन हो चाहे तेरा मन ना हो, तुझे अवसर का जो अवसर है उसे बहुमूल्य समझ के उसका मौके का फायदा उठाकर समय असमय सुसमाचार का प्रचार करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 7वीं बात से हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम सुसमाचार बांटने में लजाते तो नहीं हैं? क्या हम समय असमय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? इसे हमें अपने जीवन में जांचना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वीं और अंतिम बात जो बहुत ही प्रमुख बात है, यहां हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं? क्या हम इस आशा में जी रहे हैं? हमारे जीवन की जो आशा है, क्या वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की है? क्या प्रभु यीशु मसीह से मिलने की इच्छा में हम उस आशा में जी रहे हैं, या हम अपने जीवन को दुनियावी रीति से जी रहे हैं जैसा कि दूसरे अविश्वासी लोग अपने जीवन को जीते हैं? वो अपने जीवन में दुनियावी वस्तुओं को ही कसौटी बनाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन मसीही विश्वासी, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसके 4थे अध्याय और 8वें वचन में हमने पढ़ा था, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर मुझे जीवन का मुकुट देगा, और केवल मुझे ही नहीं, उन सब को जो प्रभु के आने को प्रिय जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं, या फिर हम डर रहे हैं कि कहीं रैप्चर ना हो जाए, कहीं रैप्चर ना हो जाए, कभी प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि यदि रैप्चर 500 साल के बाद भी हो, 100 साल के बाद भी हो, 150 साल के बाद भी हो, उससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? रैप्चर तो मेरा और आपका होना ही है। हमने पढ़ा है कि पहले जो मसीह में सो गए हैं उनको उठाया जाएगा, उसके बाद जो जीवित बचे हैं उनको बादलों पर उठाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 8वीं चीज हमें अपने आप से पूछनी है, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा किसी और को अपने आप से ज्यादा नहीं जानते हैं। हम अपने आप को खुद अपने से अच्छे से जानते हैं, कोई हमें नहीं जांच सकता। हम स्वयं को जांच सकते हैं कि इन बातों से कि क्या हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं, क्या हम अनंत जीवन की आशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय 4थे वचन से लेकर 6ठे वचन में हमने पढ़ा था कि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार की संतान नहीं। जो अंधकार की संतान है उन पर वो दिन, प्रभु का जो दिन है, वो चोर के समान आके पड़ जाएगा। उनको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि कब वो दिन उनके ऊपर आ पड़ा और प्रभु यीशु मसीह उन्हें यहां पर इस धरती पर अपने लोगों को लेने आ गया। तो जो लोग जागृत हैं उनको चोर के समान वो दिन नहीं आएगा, बल्कि वो स्वागत के लिए हर समय तैयार होंगे।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये आठवीं चीज हमें अपने आप से ये जांचनी है, अपने आप से पूछना है वचन में होकर कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, क्या उसकी आशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वें वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं कि हमें अपनी आशा अनंत जीवन की रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी अंत में आशा हमारी ही पूरी करेगा। तो हमें अपने आप से फैसला करना है। यहां मैं आपके लिए 8 सवाल लाया हूं, अपने लिए 8 सवाल लाया हूं। हम अपने आप से ये पूछें कि क्या हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है। दूसरी बात, क्या हम वचन सुनने वाले हैं या वचन को सुन के अपने जीवन में लागू करने वाले हैं। तीसरी बात, क्या हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है। चौथी बात, क्या हम अपने जीभ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। पांचवी बात, क्या हम शैतान की परीक्षाओं में स्थिर हैं, उनसे लड़ने के लिए प्रबल हैं। छठी बात, क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या फिर हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है। और सातवीं बात, क्या हम सुसमाचार बांटने में शर्माते हैं, लजाते हैं, या फिर समय असमय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार रहते हैं। आठवीं बात, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। क्या हम अपने जीवन को इसी आशा के साथ जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें शीघ्र अति शीघ्र लेने आने वाला है और हम प्रभु से बादलों में मिलेंगे और उसके साथ अनंत विश्राम, अनंत जीवन के लिए उसके साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये 8 सवाल मैं आपके और अपने लिए लेकर के आया हूं। हम इनसे अपने आप को जांचें, अपने आप से ये पूछें, क्या ये बातें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, और यदि ये बात हमारे अंदर पाई नहीं जा रही है तो हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में चलते और बढ़ते जाएं और विश्वास में दृढ़ हो और प्रभु यीशु मसीह में हम परिपक्व होने पाएं। जैसा कि यहां पर लेखक चाहते हैं, लेखक कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यह जरूरी हो गया है कि मैं तुम्हें आदि शिक्षाएं, शुरुआत की शिक्षाएं फिर से सुनाऊं, ताकि तुम्हें मैं विश्वास में बढ़ा पाऊं। इसलिए तुम अब प्रारंभिक शिक्षाओं से ऊपर उठ जाओ, अब तुम अपने आप को सिद्धता की ओर आगे बढ़ा लो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना है। हमारे अंदर वचन का बीज पड़ा, हम एक छोटा पौधा बने, अब हमें वृक्ष बनना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है, ताकि शैतान की कोई भी आंधी हमें हिला ना पाए, इस संसार की कोई भी कमी घटी हमें हिला ना पाए, इस संसार की कोई भी ऐसी अभिलाषा हमें डगमगाने ना दे। हम पूरी रीति से दृढ़ खड़े रहें, क्योंकि हमारी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को दृढ़ करना है, परिपक्व करना है और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। अब बात करते हैं 6 अध्याय 4 वचन की। यहां 4 वचन से लेकर के 6 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये पत्री उन मसीही विश्वासियों के लिए लिखी जा रही है जो यहूदी बैकग्राउंड के हैं और उनका जो विश्वास है वो खतरे में है, वो अविश्वास में पड़ते जा रहे हैं। तो यहां पर इसी बात को यहां लेखक लिख रहे हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा को ब्याने में पा लिया और परमेश्वर की सामर्थ्य को जान लिया, परमेश्वर के भेदों को जान लिया, अनंत जीवन के भेद को जान लिया, पवित्र आत्मा के वो भागी हो गए। परमेश्वर के उत्तम वचन, ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह और के द्वारा दिए गए हैं, ये परमेश्वर के उत्तम वचन हैं, उनका स्वाद चख चुके हैं, उनको हम जान चुके हैं, आने वाले युग की भेद की बातों को भी जान चुके हैं। यदि वो मसीही विश्वासी अपने विश्वास से भटक जाए तो फिर उनका मन फिराना अनहोना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर कौन सा उद्धार हम लेकर के आएंगे? फिर कौन सा उद्धार लेकर के आएंगे यदि सब कुछ जानने के बावजूद भी, अपना जीवन बदल जाने के बावजूद भी
पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महसूस करने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें निरुत्तर किए जाने के बावजूद भी यदि हम शैतान की चालों में फंस जाएं, संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाएं, अविश्वासी हो जाएं, अपने मन को भटका ले, तो यहां पर फिर हमें नया बनना अनहोना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बार क्रूस पर चढ़ा है और उसने एक ही बार निष्कलंक मेमने के समान एक ही बार महायाजक के रूप में हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। तो क्या अब हम बार बार अपने जीवन में अविश्वास को लेकर के आए? तो क्या बार बार हम प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ाएंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी इस प्रकार से अपने जीवन में अविश्वासी हो जाते हैं या संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं या अपने उद्धार को वो छोड़ देते हैं या फिर वो धीरजवंत बने नहीं रहते हैं, वो शैतान के आहार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए लेखक लिख रहे हैं यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, यानी कि फिर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए वो फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी जो उस उत्तम वचन का स्वाद चख चुके हैं, उन उत्तम आशीषों को वो जान चुके हैं, यदि वो फिर मसीही विश्वास से भटक जाए तो फिर उनका उद्धार या मन फिराना अनहोना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही बार हमारे लिए मरा है और वो जीवित हो चुका है। अब हम उसे बार बार नहीं क्रूस पर चढ़ा सकते। और जो लोग ऐसा करते हैं, वचन को जानने के बाद भी, वरदानों में भरने के बावजूद भी वो अपने आप को शैतान का गुलाम बना लेते हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वाभाविक रूप से तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे एक सिंबॉलिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए यह बात ऐसी होगी कि यदि उस पर विश्वास करने के बाद यदि वो अपना हाथ हलवे से हटा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को वो क्या कर रहा है? दोबारा से क्रूस पर चढ़ा रहा है। आगे 7वें वचन में लेखक लिखते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उब जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। और यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि हमने एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह से सुना था कि प्रभु कहते हैं कि कुछ बीज ऐसी भूमि पर गिरे जो वहां पर फलवंत हो गए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं वचन रूपी जो पानी है, यहां पर जमीन का उदाहरण दिया गया है। यदि कोई किसान अपनी खेती करता है, वो उसे पानी देता है, उसकी जुताई करता है, वो किस लिए करता है? ताकि वो अपनी फसल को प्राप्त कर सके। लेकिन अगर वो फसल की जगह ऊंट कटारे उगाएगी तो वो क्या करेगा? किसान उनको बटोर कर आग में डाल देगा। ऐसे ही जो वचन रूपी पानी जो हमें मिल रहा है, यदि हमने अपने अंदर वो बातें उत्पन्न नहीं की जो परमेश्वर जिसके लिए हमारे मन में वो वचन दे रहा है कि हम अनंत जीवन के विश्राम को प्राप्त करें, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में जिए, उसकी आज्ञा पालनता के अनुसार जिए, सिद्धता में जिए, तो फिर हम भी जैसे वो किसान उन ऊंट कटारों को, जंगली वृक्षों को क्या कर देगा? आग में जलाएगा। वैसे ही मुझे और आपको वचन का पानी दिए जाने के बावजूद भी यदि हमने ऊंट कटारे अपने जीवन से उगाए तो हमें भी वो आग में, उस गंधक की झील में क्या कर देगा? हमेशा हमेशा की पीड़ा के लिए डाल देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को संभालना होगा, हमें अपने आप को सिद्धता की ओर बढ़ाना होगा। क्योंकि यदि हमने एक बार प्रभु का जो हमने अंगीकार कर लिया है, हमने हर चीज को जान लिया है, यदि उसके बावजूद भी हम पाप पे पाप करते रहेंगे, सही मायने में अपने मन नहीं फिराएंगे, तो ये याद रखिएगा कि अगर हम एक बार ऐसा पाप करते हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला पाप है, तो हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी बात तो सभी मसीह विश्वासियों के जीवन में आती हैं, लेकिन ऐसे काम जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, यदि हम ऐसे काम अपने जीवन में लेकर के आएंगे या हमारे जीवन में पाए जाएंगे, तो फिर अब कोई भी उद्धार हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा है, हम उससे बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 8वें वचन तक का अध्ययन किया और आगे 9वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।